की तकरीब में एहतमाम वैसे ही है जैसे ये मौलाना की मक़बूलियत है तो किसी प्रोपेगेंडे से हासिल नहीं हुई है, किसी कोई तहरीक करके हाल पैदा नहीं की गई है, बल्कि मिल जाने की तरह अभी आप अच्छा बयान मौलाना मुफ्ती मौलाना मुफ्ती असलम साहब रहमानी मौलाना मुफ्ती पे खड़े थे और तकरीर कर रहे थे, न उनके सर पे पगड़ी थी न उनके जिस्म पे जुब्बा था, लेकिन इस इलाके में बड़े बड़े दस्तार वालों को मुनाज़े में मौलाना देखते हैं। आदमी की पहचान उसकी वाह वाह सुभान अल्लाह के ऊपर से नहीं होती है कि क्या पहने है, क्या उसके दिल कैसा है, पहचान उसके दिल से हुआ करती है। बेशक सुभान अल्लाह। और क्या बड़े अच्छे अच्छे अशआर की समाअत करवा रहे थे, नात और मक़बूल के हमारा जी चाहता है कि मैं आपके दिलों के तार छेड़ूं, आपके दिलों के तारों को छेड़ूं, आपके अक़ीदे को छेड़ूं। मिज़राब पे उंगलियां रखने की जरूरत है, कहाँ रखी तरक्की है आपकी, और क्या बात है आपकी समझ में आनी चाहिए इस वक्त। साथी की तस्वीर मस्त ने मस्ताना कर दिया। वाह सुभान अल्लाह। साथी की तस्वीर मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई आज के दीवाने। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी पिलाई आज के दीवाने कर दिया। अल्लाह उसका और भी रुतबा बुलंद हो। वाह 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 आमीन। अल्लाह उसका और भी रुतबा बुलंद हो, जिसने हमारे घर को खुदा वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे घर को खुदा कर दिया। और शायद कहता है, शायद कौन है मानने, अरसे दराज से हम तो अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, 50 साल से कि हमारे कव्वाल गाते रहे हैं इसको, शायद आरिफ है। क्या मानते हो और मेरे पास कुछ नहीं, वाह। क्या मानते हो और मेरे पास कुछ नहीं, एक दिन था वो भी आपको नजराना कर दिया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो भी आपको नजराना कर दिया। आपने अपने दिल के नजराने किए, कोई आपका माशूक है, कोई आपका महबूब है जिसे आपने अपना दिल दे रखा हो, कोई आपके दिल का खरीदार है जिसने आपका दिल खरीद लिया हो। ऐसा कौन हो सकता है जिसको आपने दिल दिया है? लैला को छोड़ दीजिए, शीरी को छोड़ दीजिए, यहाँ आशिक न मजनू है और यहाँ आशिक न फरहाद है, यहाँ आशिक दूसरे हैं और यहाँ माशूक दूसरा है। बेशक। यहाँ आशिक भी दूसरे हैं और यहाँ माशूक भी दूसरा है। आपने किसी को दिल दिया, किसी ने आपके दिल की कीमत लगा दी, कौन आपका महबूब है, कौन आपका माशूक है, कौन आपका दिल
अपना दिल दिया है और किसे आपने अपने ऊपर हक में मिल्कियत अता कर दे दिया है, कौन है वो? स्टेज वाले जवाब दे देंगे कि वो कौन है। आप भी बोल करेंगे तो आपका एक ही जवाब होगा सबका। हर उस शख्स का एक जवाब होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, जो महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो दिलदार साहिब मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो जाने जाना सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कोई वाह सुभान अल्लाह। कोई नहीं है। और वो है जिनके हाथों में हाथ दिया करते हैं, जिनके सिलसिलों से आप वाबस्तगी जाहिर करते हैं, वो उनके मज़ाहिर हैं, मज़ाहिर। वो वही है अपनी जगह पर, लेकिन ये उनके मज़ाहिर हैं, उनके नायब हैं। यहाँ देते हैं तो दिल बहुत होता है। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और उसको देते हैं तो साहिब मदीना को दे रहे हैं, खाजा को देते हैं तो वो साहिब मदीने को पहुंच रहा है। वो आप यहाँ खरीदार से होते हैं, खरीदने वाला एक जगह पर बैठा हुआ है और खरीदार के नायब तमाम घूमते हैं। जिसका भी चाहता है अपना दिल बेचना चाहता है, वो कोई को आगे गरीब जवान के हाथों बेचता है, कोई वो शराब के हाथों बेचता है, कोई शाहजहां के हाथों बेचता है, कोई रसूल अल्लाह के हाथों बेचता है, कोई बदरुल कामिलीन के हाथों बेचता है और कोई हमारे मुस्तकीरीन के हाथों बेचता है। ये सब खरीद मालिक के नाम फिर रहे हैं, ये एजेंट है रूहानियत के आलम के। यहाँ दिल देते हैं वहाँ खरीदार। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हैदरे पीरे मुजीब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यहाँ हाथ में हाथ देते हैं। कुरान कहता है यदुल्लाह फौका अयदीहिम इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका तहता शजरतिन इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका तहता शजरतिन युबायिऊनहुम युबायिऊनल्लाह फजाए पढ़ी इन्नल्लज़ीना युबायिऊनल्लाह युबायिऊनका तहता शजरतिन युबायिऊनल्लाह यदुल्लाह फौका अयदीहिम। ये लोग जो आप बैत रिज़वान कर रहे हैं, दरख्त के नीचे बैठ करके आपके हाथ में हाथ दे रहे हैं, ये अल्लाह से बैत कर रहे हैं। अल्लाह का हाथ इनके हाथ के ऊपर है, अल्लाह का हाथ इनके हाथ के ऊपर है, तो आप इसके हाथ में हाथ दे रहे हैं। वो आपका हाथ बिल वास्ता वहां पहुंच रहा है, गिरफ्त वहां से सख्त होती है तो यहाँ मामला आसान हुआ करता है। जिनके हाथों में हाथ दिया है उन्होंने पकड़ लिया अगर हाथों को, उन्होंने अगर गिरफ्त मजबूत कर दी तो यहाँ निजात होती है। यहाँ मुहब्बत करने वालों में नाम लिखा जाता है, यहाँ आशिकों में नाम लिखा जाता है। आशिक वो हुआ करता है जो कभी दावे नहीं करता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आशिक वो हुआ करता है जो कभी दावे नहीं करता है। उसका चलना फिरना, उसका उठना बैठना, उसका बोलना चालना, उसकी कैफियत कल्बी, उसकी कैफियत हरकत जिस्मानी, ये सब बताती है किसी का आशिक है, कहीं क्या हुआ है, किसी से कोई इसका महबूब है, कोई इसका दिलदार है। ये आम आदमी नहीं करता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। लगता है अपने अंदाज में कुछ और लगता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के हबीब मालिक कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मेरे मालिक है, वो मालिक है। बनाया उनको मालिक ने ही, मालिक है तो क्या कहिए
वाह। वो मालिक है और उनकी मिल्कियत में आने के लिए उनके हाथों में हाथ देने की जरूरत है, उनको उनके हवाले करना। सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लेंगे तो ये ऐलान हो गया कि अब कोई नबी नहीं आने वाला है और अब कोई रसूल नहीं आने वाला है, अब कोई किताब भी नहीं आने वाली है और अब कोई नई शरीयत भी आने वाली नहीं है। इसी कुरान से और इसी आखिरी रसूल से लोग हिदायत हासिल करते रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमा यशअल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल उलमा वरसतुल अंबिया और कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। और ये इरशाद हुआ उलमा उम्मती अंबिया बनी इस्राइल, ये कमा क़ाल अलैहिस्सलाम मेरी उम्मत के उलमा बनी इस्राइल के पैगंबरों की तरह हैं में और खिदमत अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो दीन की खिदमत दे रखी है उलमा के ऊपर। और आलिम कौन है? डिग्री वाला आलिम नहीं है जो सिर्फ डिग्री लिया करता है। आलिम वो है जो पहले मदरसे में पढ़ता है, उसके बाद कहीं बैठ करके अपने दिल की सफाई करता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अगर अपने दिल की सफाई नहीं कर रहा है तो आलिम नहीं है। अगर वो अपने दिलों में जो जंग लगे हुए हैं उस जंग को जब तक सैरल नहीं करता है तो आलिम से बढ़ करके फसाद कोई नहीं है। अगर उसके दिल की सैरल नहीं हुई है, अगर उसका दिल साफ नहीं हुआ है, इसलिए हदीस में ये इरशाद हुआ शिरारुल खल्क़ शिरारुल उलमा, खयारुल खल्क़ खयारुल उलमा। बेहतरीन आलिम वो है जो सबसे अच्छे लोग हैं जो उलमाए खैर हो, और सबसे बुरे वो हैं जो उलमाए सू हो। बुरे उलमा मखलूक में बुरे हैं, अच्छे उलमा मखलूक में अच्छे हैं। एक आलिम की वजह के इल्म का तक़वा का ये नतीजा है कि ये बुरा क़यामत में हुआ, ये आलिम की वजह से। तो आलिम को है जो दीनी तालीम हासिल करने के बाद दिल को दुरुस्त करने के लिए किसी मैखाने में जाए, किसी मैखाने में बैठे, किसी पीरे मुआ से अपना ताल्लुक कायम करे और किसी साथी से जाकर के कुछ पीने की कोशिश करे जो उस कैंपस से बाहर नहीं निकली, तो उसका दिल जब दुरुस्त होगा तो आलिम सही मालूम होगा। और अब नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, अब किताब नहीं नाज़िल होगी। आखिरी नबी तशरीफ ला चुके, आखिरी नबी आए और मौजूद हैं, गए नहीं हैं। आए आखिर में आने वाले हैं, मौजूद हैं, वो गए नहीं हैं, उनका इंतकाल नहीं हुआ है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। तो क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, बोलते हैं। और कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, बोलते कि थे बोलते हैं, बोलते कि थे बोलते हैं। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, मौजूद हैं। वाह वाह मौजूद है, इसलिए मौजूद है कि कायनात के वजूद के लिए आलमे तकदीर
मौजूद रहने के लिए, अर्ज़ व समाज के कायम रहने के लिए, इंसानी नस्ल इंसानी की बका के लिए और तमाम मखलूक़ात के बाकी रहने के लिए उनका जिंदा रहना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी हैसियत किनकी? आपकी महबूब की, हमारे महबूब की। किनकी हैसियत? हमारे माशूक की। किनकी हैसियत? आपकी माशूक की, हमारे दिलदार की, आपकी दिलदार की, हमारी जान की, आपकी जान की। उनकी हैसियत ये है कि जैसे दीवार है, दीवार पर रंग है, कोई रंग फर्क नहीं। दीवार पे रंग है, रंग कायम है दीवार से। दीवार न रहे तो रंग रहेगा, दीवार न रहे तो रंग नहीं रहेगा। तो दीवार से रंग कायम है, नबी से हमारे पूरी खिलकत कायम है, दुनिया कायम है। वो रहेगी तो ये कायनात अर्ज़ी का सिलसिला एक लफ्ज़ खत्म हो जाएगा। इसलिए कि वो जौहर है और कायनात के सामने अर्ज़ किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस नबी से अपना अक़ीदा दुरुस्त करना कितना ज़रूरी है। जिस नबी को हमने अपना दिल दिया है, हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह करके अपने को बेचा है। बेशक हमने अपने को बेचा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते रसूल आगे के हाथों बेचा है। हमने इस बात का इकरार कर लिया कि नहनु इबादु मुहम्मदिन, नहनु इबादु मुहम्मदिन का हमने इकरार कर लिया। जिन हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा है, हम पैदा हुए हैं मुसलमान घर में, तो हमने उनके हाथों अपने को बेचा है। वो मालिक है हमारे, और वो हमारे दीन के भी जिम्मेदार है और हमारे तमाम आमाल के भी जिम्मेदार है। हमने उनको हर एतबार से मान लिया है। उनके बारे में हमारा अक़ीदा कितना जरूरी है जान लेना। ये जान लेना जरूरी है और यकीन करना जरूरी है कि उनके बाद नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा। और ये कहीं कहीं आपने सुना होगा, आजकल मीडिया में बोल रहा है कि कोई ईसा मसीह होने का दावा कर रहा है, कोई मसीह मौऊद होने का दावा कर रहा है। ये सब कज़्ज़ाब है। ये आप जान लीजिए कि ये सब झूठे हैं, सब कज़्ज़ाब है। हमारे नबी आखिर ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिलसिला बंद हो गया। क्यों बंद हुआ? नबियों के आने का सिलसिला क्यों बंद हुआ? किताबें वही इलाही के आसमान से आने का सिलसिला बंद हो गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम दुनिया में कभी नहीं आएंगे, इसी काम के लिए वो आया करते थे। इसलिए बंद हो गया कि अल्लाह ने नबी पर जो किताब नाज़िल फरमाई, उस किताब को मुकम्मल कर दिया। दूसरी किताब की जरूरत नहीं है, महफूज है किताब। उसका अल्लाह ताला ने हिफाजत का वादा लिया है। हाफिज़ लोग कुरान पढ़ाते रहते हैं, उनको पता भी नहीं होता है वो क्या पढ़ के निकल गए, क्या पढ़ के रमज़ान में निकल जाते हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ये कुरान नाज़िल किया है और हम इसकी हिफाज़त करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, उसकी हिफाज़त का वादा नहीं किया अल्लाह ताला ने। इंजील है कि ईसा पर नाज़िल हुई, बाइबल, उसकी हिफाज़त का वादा नहीं किया अल्लाह ने। कुरान की हिफाज़त का वादा किया है। कुरान अल्लाह की हिफाज़त का अल्लाह ने वादा किया है। बनी इस्राइल से किताब छीन ली गई, ईसाइयों से किताब छीन ली गई, मुसलमानों के हाथ में किताब अभी मौजूद है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। किताब अगर बदल गई है, किताब में अगर तहरीफ हो गई तो उसका रहना बराबर है। इंजील अगर बदल गई है तो उसका रहना
अभी तक हमारे हाथों में ये किताब महफूज है, मौजूद है। आप क्या जानते हैं मुसलमान क्या चीज है और इस्लाम क्या चीज है? पूरी दुनिया में को छोड़ दिया, आप सिर्फ एशिया के हिस्से को सिर्फ ले लें कि रमजान मुबारक में देख करके और ज़बानी कितना खत्म कुरान होता है उसका शुमार नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया को सिर्फ एक महीने में, और पूरे साल में कितना पढ़ा जाता है दुनिया भर में, आप उसको शुमार नहीं कर सकते। ये वाहिद किताब है अल्लाह की। रमजान मुबारक का महीना अल्लाह ने इस उम्मत को फजीलत के तौर पर दिया है। इधर रमजान शुरू होता है तो आपको अंदाजा है कि आप क्या चीज है। पूरी दुनिया की निगाहें आपकी तरफ उठ जाती है कि आप मुसलमानों का रोजा शुरू हो रहा है, और पूरी दुनिया के मुसलमानों की रोटी सुबह शाम की बदल जाती है। बेशक पूरे दुनिया के मुसलमानों की रोटी बदल जाती है। कलाम पाक पढ़ने की कसरत होती है। आप क्या समझते हैं कि अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी चीज दे करके और पूरी दुनिया में ऊंचा रखा है आपको, कोई आपके मुकाबले नहीं आ सकता। पूरी दुनिया में कोई आपके मुकाबले नहीं आ सकता। आप दुनिया की एक शाहरा पर खड़े होकर के कलाम पाक हाथ में लेके खड़े हो जाए कि आओ ऐसी कोई किताब दिखा दो तो आप कोई मुकाबला करने वाला है, आपका कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। अल्लाह ने इस तरह अपनी किताब की हिफाजत की, अपने नबी की सारी चीजों की हिफाजत की। अगर आप खड़े हो गए, बुखारी में खड़े हो गए, आप सही मुस्लिम लेके खड़े हो गए, आप तिरमिज़ी लेके खड़े हो गए, आप अबू दाऊद लेके खड़े हो गए, आप इब्न माजा लेके खड़े हो गए, आप बीच दुनिया की शाहराह पे खड़े होकर के आप मुसलमान अहमद दिखाएं, आप नस्लें दिखाएं और लोगों को कहें कि आओ कोई है जो ऐसी बुखारी जैसी किताब अपने नबी की पेश करते हैं नबी की हालात में, तो कोई मुकाबला करने वाला कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। इसलिए कि किसी पैगंबर की कोई लायक मौजूद नहीं है, महसूस नहीं है। आपके नबी की लाइफ मुकम्मल तौर पर अल्लाह ने शुरू से आखिर तक के हालात मौजूद हैं। यहाँ तक के आपकी 23 साल नबुव्वत की जिंदगी, 23 वर्ष की मुद्दत नबुव्वत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हरकत की है, जो ज़बान से बात निकली है, जो कदम उठे हैं, जो हाथ उठे, वो सब रिकॉर्ड में मौजूद है। किसी पैगंबर पर कुछ नहीं मौजूद है। इतना ही नहीं, अल्लाह की हिफाजत करने का आता है। अपने हबीब को अल्लाह ताला ने हिदायत का नमूना बनाया, इसकी सारी महबूबे की, और अपने हबीब को महबूबियत के मकाम वाक़ा किया कि महबूब से ताल्लुक़ रखने वाली कोई चीज़ भी हो तो कोई महसूस कर दिया है दुनिया में। तो नबी के हाथों में हाथ इस चीज में लगे, उसको क्या लगे महसूस किया। अब बुखारी और मुस्लिम बुखारी पढ़े, सिक्का पढ़े, तो आप देखेंगे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल विदा के मौके पर सर उठाया तो सारे नाम आपके जुल्फ के बालों को लेने के लिए बेचैन और परेशान थे, लड़ रहे थे एक दूसरे से, सबको रोका था। और फिर आधा सर अलग करा के नजात को हुक्म हुआ कि इसको सारी को लोगों को तकसीम कर दो। फिर आधा सर अलग करा के हुक्म हुआ इसको लोगों में तकसीम कर दो। 1,25,000 साल इकराम में आपकी जुल्फ के तार बांध दिए गए। वाह सुभान अल्लाह। तकसीम कर दिए, किसी को 1 मिला, किसी को 2 मिला। कोई एक आवाज किसी
किनारे से नहीं उठी, कोई एक आवाज किसी किनारे से नहीं उठी कि या रसूलल्लाह कुरान में मौजूद है और जब आपकी अहादीस मौजूद है तो ये आपके भाइयों को लेके क्या? वाह 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 वाह। कोई होता आज के जैसा असहाबुल अक़ल व तौहीद वाले, रफ़े यदैन और बस्ती रिजलैन वाले होते हैं वाह, तो वो फौरन खड़े होते, लेकिन कोई एक तरफ से आवाज नहीं आई, सामने उसको तबर्रुक समझ कर के लिया, इसलिए तुमको मालूम था, सहाबा जानते थे कि ये क्या चीज है। आजकल जदीद साइंस ये कहती है कि आदमी के बाल का एक मखसूस तज्जिया किया जाए तो मालूम हो जाता है कि आदमी किस खानदान का है, किस जमाने का है, क्या आदती और खसलतें उसकी रही है, एक बाल से मालूम हो जाता है। तो रसूलुल्लाह ने रखो अपनी आई ली, ये रखो तो हमें पहचानते रहोगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये रखो तो हमें पहचानते रहोगे, इसीलिए से अपने दिल को इसी तरह से मान करके रखो तो कहीं पर कोई गुमराह नहीं करेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। कहीं पर कोई तुम्हें गुमराह नहीं करेगा, कहीं तुम्हारे अमीर में खतरनाक नहीं होगा। हमारी मोहब्बत के अजमत के दायरे में रहो, और दायरे में रहने के लिए जरूरी है कि हमसे ऐसी मोहब्बत करो जैसी दुनिया में किसी आशिक ने अपनी मोहब्बत को देखी हो। दुनिया में किसी मोहब्बत करने वाले ने अपने महबूब से ऐसी मोहब्बत की होगी कि महबूब की हर चीज उसके लिए महबूब हो जाए। तो अल्लाह के ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब को अपने महबूब बनाया और नबी की मोहब्बत को शरीयत के दरबार से लाजिम करार दिया। अज़मत हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारी इस उम्मत के उलमा हैं, इस उम्मत के जो मशाइख हैं वो असलन नायब हैं रसूलुल्लाह के। हिंदुस्तान में कोई सिलसिला नहीं था, जान लीजिए इसी तरह से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के आने से पहले सिलसिले नहीं जारी थे तरीक़त के। अल्लाह जो बीज बोला और जमीन हमवार की तो तमाम सिलसिले बाद में आकर के काम करते हैं। उसमें पहला काम ख्वाजा गरीब नवाज का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हर सिलसिले को ख्याल का एहसान है। सुल्तान हिंद का अपने लोगों में इश्तिहार लगा था, तो हर सिलसिले को ख्याल का एहसान है, वाकई हुआ हर सिलसिले का एहसान हुआ, बेशक हुआ। आपने जमीन हमवार कर दी, ऊपर खाड़ जमीन थी, पथरीली जमीन थी, आपने आकर के उसको ठीक से बना दिया। उसके बाद उस जमीन पर लोग आके घर बनाने लगे। किसी को जमीन दुरुस्त करने की जरूरत नहीं पेश की हुई आई, दुरुस्त अच्छी तैयार की हुई जमीन लोगों को प्लॉट मिलते गए और लोग अपना घर बनाते चले गए। तो आपका एहसान हुआ बेशक। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की जमीन को हमवार कर दिया। उसके बाद तमाम सिलसिले आते गए, तो सारे सिलसिलों पर ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान है। बेशक, सुभान अल्लाह। क्या आप नजायज से क्या आप अजमेर शरीफ उर्स नहीं जाना चाहिए आपको? क्या अजमेर शरीफ उर्स से आपको परहेज करना चाहिए जाने से? आपको मना कर रहे हैं कुछ लोग, कुछ लोगों ने आपको मना किया कि अजमेर शरीफ जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ में बैठ कर सब चिल्ला चिल्ली कर लो जितना करना है, ख्वाजा साहब का फातिहा कर लो। क्या आपका दिल क्या करता है? इतना बड़ा एहसान किया, ख्वाजा गरीब नवाज ने आकर इस्लाम की इस्लाम की, तो क्या आपको अजमेर शरीफ नहीं जाना चाहिए? अगर अजमेर शरीफ जाने से कोई रोकता है तो फिर कोई सरकार जाने की लायक नहीं है। अगर कोई सरकार जाने की लायक है तो कहीं नहीं जाना चाहिए।
बेशक, वाह वाह। वो असल जगह है, मरकज है वो खाने गरीब नवाज का, और आसमान, और उस आसमान से सबको कुछ मिलता रहता है जो इसमें छाया जाता है। बेशक। और कुरान शरीफ के गुणों को, खास हज़रत तालिब आरफीन को, जब हज़रत तालिब आरफीन उर्स करते थे तो कव्वाली नहीं करते थे, सिर्फ कुल होता था, फातिहा होता था, और चिश्ती सिलसिले में बैठ लेते थे। तो एक दिन ख्वाजा साहब की ज़ियारत हुई उनको, और है महबूब इलाही की ज़ियारत हुई, और फरमाया कि आप हमारे चिश्ती सिलसिले में बैठ लेते हैं तो आपको हमारे तरीके पर कव्वाली सुनना चाहिए। हाँ, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर ज़ियारत हुई आहा, ख्वाजा गरीब नवाज की और महबूब इलाही की, और उन्होंने फरमाया कि आप जो मेरे सिलसिले में बैठ लेते हैं तो आपको मेरे तरीके पर कव्वाली कायम करना है, और नहीं तो मेरे सिलसिले में मुरीद करना छोड़ दीजिए। हाय हाय, वाह वाह। मेरे सिलसिले में अगर कव्वाली नहीं सुनते हैं तो मेरे सिलसिले में मुरीद करना छोड़ दीजिए। ये हज़रत तालिब आरफीन से कहा है। जोर देके आदमी किसको कहता है? किसको कहता है? अपनों को। जोर देके आदमी किसको कहता है? जिसको अपना समझता है। आहा, वाह वाह, वाह वाह वाह। जो उसको हराम और फिस्क कहता है उसको नहीं कहेगा, उसको खाब जाते लेके खाब भी तरकीब नहीं करेगा, लेकिन जो अपने हैं उन्हें तो तोड़ दिया जाता है, उन्हीं को तारीफ से कहा जाता है। तो ये कहा जाए मेरे सिलसिले में बैठ देते हैं तो हजरी, तो कव्वाली कायम की गई, जिसे आपके वो उलमा जिन्होंने कहीं दिल नहीं दुरुस्त किया है, हर जगह जेल दुरुस्त किए, उन्होंने उसको हराम करार दिया है, उसका हुक्म दिया ख्वाजा गरीब नवाज ने, महबूब इलाही ने, और हज़रत तालिब आरफीन ने ख्वाब से उठने के बाद अपने खुलफा से फरमाया कि हज़रत ख्वाजा ये फरमा रहे हैं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ये फरमा रहे हैं, अपने खुलफा से कहा कि इस बात की इजाजत रसूलुल्लाह की बारगाह से भी तो ले लो। आहा, वाह वाह, वाह वाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि हाँ सिमा कायम करो, उसके बाद कुरान पढ़ लो, फिर कायम करने से पहले कुरान पढ़ लो। आहा, वाह वाह, सुभान अल्लाह। यानी सिमा सुनने के से पहले कुछ कुरान पढ़ लो, या सिमा सुनने के बाद कुरान पढ़ लो, तो क्या करेगी हो? नमाज पढ़ करके कव्वाली सुनते, आहा, वाह वाह, कव्वाली सुन के नमाज। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज और हज़रत महबूब इलाही उनके हुक्म पर अमल हुआ, और उनकी राय की तारीफ पा जाए रिसालत फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत तालिब आरफीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने बनारस गए पढ़ने के लिए, तो हज़रत रसूलुल्लाह बनारस से हदीस में सबक के दौरान ये बात होनी चाहिए कि क्या रसूलुल्लाह की ज़ियारत हो सकती है, जायज़ भी हो सकती है। आहा, तो हज़रत रसूलुल्लाह ने फरमाया हाँ हो सकती है। मुर्दा को तो लोग ख्वाब में देखा करते हैं, आहा, वाह वाह, ख्वाब में तो लोग मुर्दे को देखा करते हैं, जिंदे को तो सामने नहीं आता। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात सिर्फ
वाह, हक है, सुभान अल्लाह। उनके दिल में ये बात आ रही जब खानकाह मिली जब खान सुभान अल्लाह। फरमाया कि न रसूलुल्लाह की मौत सिर्फ नकले मकानी से इबारत है, वो मौत फिना नहीं है बल्कि इस जगह से उस जगह पर कल को मस्जिद नबी के बाहर दिखते थे, हुजरे शरीफा के बाहर नजर आते थे, आज हुजरे शरीफा में मुंतकिल हो गए अपने घर के अंदर। बेशक फर्क इतना है उनकी मौत में और हयात में फर्क इतना है कि कल हुजरे से बाहर थे और आज हुजरे के अंदर मौजूद है। तो दोनों जगह मौजूदी है, हयात पहले बाहर भी थी, हयात अंदर भी। बेशक हयात बाहर भी थी और हयात अंदर भी है, तो वो निवास कायम किया गया। तो हज़रत कायनात को बात गुजर गई, हज़रत कायनात ने ये सुन करके कि ये ख्वाब जगते में भी ज़्यादा हो सकती है, हैरत थी उनको कैसे हो सकता है। हज़रत रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हो सकती है, हो सकती है। तो वो तालीम लेने लगे, तो खानकाह इंजीनियर की बुनियाद में क्या चीज पड़ी? खानकाह की बुनियाद में मोहब्बत रसूल डाला गया पहले, इश्क़ मुस्तफ़ा डाला गया पहले, उसकी बुनियाद में तो वो खानकाह कायम हुई। और जिसकी बुनियादों में इश्क़ मुस्तफ़ा हो, जिसकी बुनियादों में हुब्ब नबवी हो, जिसकी बुनियादों में इताअत नबवी हो, जिसकी बुनियादों में इत्तिबा मुस्तफ़ा की हो, उस बुनियाद को कौन हिला सकता है? बेशक, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन हिला सकता है? बेशक, सुभान अल्लाह। हिलाने वाले तो पहलवान आए मैदान में, आए हिलाने वाले पहलवान आए मैदान में, लेकिन जिस चिराग को अल्लाह रसूल रोशन कर दे उसे कौन हिला सकता है? वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। वो चिराग है जो अल्लाह और रसूल को रोशन किया हुआ है। उस चिराग को कितनी आंधियां चली, कितनी आंधियां चली, और उस चिराग से जितने लोगों ने रोशनी हासिल की सब जिंदे जावेद रहे। मौलाना का कुरान नहीं किया, वाह 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 वाह, मौलाना का कुरान हो रहा है, कितनी आंधियां चली, कोई अब्दुल कयूम का मुतबादिल नहीं पेश कर सकता। वाह 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 वाह, करामत है उनकी कि कोई खिलाफ तो बोलने वाले सकते, रोकने वाले तो सकते, लेकिन कोई उनका अल्टरनेट पैदा नहीं कर सका, दिखा नहीं सका कि अगर तुम्हारे पास अब्दुल कयूम है तो हमारे पास भी है। वाह 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 वाह, ये मुतबादिल अगर नहीं आप दिखा सकते हैं तो आपका वावैला करना ऐसे ही है जैसे किसान वावैला करता रहता है और चिड़िया खेत में पिट पिट। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वावैला करने से कुछ हासिल नहीं। मौलाना ने जो काम किया, मौलाना का हासिल से ताल्लुक अपने बाद, मौलाना का ताल्लुक वहीं से था जहाँ मुरीद को हुब्बे मुस्तफा सबसे पहले पिलाया जाता है, उसकी शराब उसका घूंट पिलाया जाता है। मौलाना वो थे, दरूद पढ़ते हुए जिंदगी गुजरी। वाह वाह, ये बैठ के पढ़ते हो, दरूद पढ़ते हुए उनकी जिंदगी गुजरी। दरूद सीखा कहाँ से था? अमानुल मुस्तजीरीन ने सीखा। वाह, मुस्तजीरीन की इजाज़त से पढ़ा। अमानुल मुस्तजीरीन इमामुल मिल्लत इस्लामिया आरिफ बिल्लाह कुतुबुस सालिकीन कुतुबुल अफ़कार कुतुबुल असर हज़रत शाह अमानुल्लाह कादरी के हाथों में हाथ दिया मौलाना ने, तो वो बारगाह मुस्तफ़वी में कबूलियत हासिल हो गई। वाह 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 वाह, कबूलियत हासिल हो गई और लोगों ने देखा अमानुल मुस्तजीरीन का मुरीद ऐसा हो सकता है तो ताजुल आरिफीन का मुरीद। हाय वाह वाह वाह, नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या गौस, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद
जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसा हो सकता है कि दरूद पढ़ने में, दलाइल खैरात पढ़ने में, वाक़ियात सालिहात पढ़ने में न उसके पैर दुखते हैं न उसकी ज़बान दुखती है। वाह कैसा होता होगा उलमा का मुरीद, कैसा होता होगा शेखुल आलमीन का मुरीद, कैसा होता होगा। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी मोहब्बत डालने से पहले मुरीद के दिल में मुस्तफा की मोहब्बत डाली। वाह 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 ये कमाल की बात है। वाह। अपनी तरफ लाना क्या कमाल है। मुस्तफा की तरफ ले जाना सबसे बड़ा। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये बड़ी खिदमत दीन की है कि मुसलमान को नबी से वाबस्ता कर दिया जाए। हमारे पास आता है कि नहीं आता है इसकी फिक्र नहीं है। और जिन्होंने जो अपने को बेच दिया करते हैं अल्लाह रसूल के हाथों, पैसे से गरज नहीं होती, नजराने से गरज नहीं होती उनको। मालूम है आपको? मैं बताऊं आपको, हमारे हल्के के मुतवस्सिलीन के हल्के के हमारे तरीक़ में जितने बड़े बड़े उलमा और मुक़र्रिरीन थे वो 12 रबीउल अव्वल को, 11 रबीउल अव्वल को सारे प्रोग्राम छोड़ करके सिर्फ ज़ियारत करने जाते थे लोग। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जान सकते हैं बड़े बड़े स्टेज के मुक़र्रिरीन थे। बड़े बड़े स्टेज के मुक़र्रिरीन थे, लेकिन वो ये कह दिया करते थे कि 11 और 12 को, 11 को गौस आज़म को उर्स होता है खानकाह मदीना में, वो मैं नहीं छोड़ सकता। 12 को रसूलुल्लाह का उर्स होता है और रसूलुल्लाह के जुल्फ की ज़ियारत होती है, मैं वो नहीं छोड़ सकता। इसके बाद जो भी प्रोग्राम हो मैं जा सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा नजराना कह दो तो कम है उस ज़ियारत के मुकाबले में। वाह सुभान अल्लाह। आप समझ नहीं सकते हैं कि ईमान क्या चीज है और ईमान की मजबूती क्या चीज है। जहाँ लोग कदम कदम में पैसों से सौदा करते हो, जहाँ लोग अपनी जुबान बेचा करते हो, जहाँ लोग बैठ करके ताबीरें बेच करके आमदनी कमाया करते हो, वहाँ एक आदमी को ताबिल आरफीन ने हुक्म नाफिज कर दिया कि जो बैठेगा मेरी तरफ दुनिया की तरफ नजर उठा के वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे की तरफ नजर उठा के नहीं देखेगा। जो बैठेगा मेरी तरफ वो रसूलुल्लाह के फक्र को इख्तियार करेगा, रसूलुल्लाह की दौलत और सरवत को छोड़ देगा, फक्र को इख्तियार करेगा। इसलिए नबी चाहते तो बहुत का पहाड़ सोना हो सकता था। नबी इशारा करते मक्के और मदीने की, मक्के की के कंकड़ पत्थर सोने चांदी से बदल जाते, लेकिन नबी ने फरमाया कि मैं फकीरी की जिंदगी चाहता हूँ कि एक दिन खाऊं दूसरे दिन भूखा रहूं। तो हज़रत ताबिल आरफीन ने ये सिखाया कि असल तसव्वुफ फक्र नबवी की इख्तियार करना। वाह असल वाला आलिम वो है जो नबी का फक्र इख्तियार कर ले। नबी के नाम पर दौलत कमाना आसान है और नबी की फक्र को इख्तियार करना मुश्किल तीन काम है। वाह सुभान अल्लाह। कोई हो आपकी नजर में तो बताइएगा, ऐसा भी कोई है? ऐसा भी कोई है जो तरजीह मोहब्बत को दे? ये दुनिया की जो आराइश, इसी में तो हम तुमको आज़मा जाते हैं कि तुम कितना घर जाते हो, लेकिन आप हो करें सारी दुनिया। हज़रत ताबिल आरफीन ने बताया कि सारी दुनिया के मशाइख घूमते रहेंगे नगर नगर। जाहिर है कि फुतूहात की कसरत होगी, लेकिन हमारे जानशीनों अगर फक्रे नबी पर कायम रहना है और नबी की तालीम को आम करना है, तज़किये नफ्स करना है, तो बैठ करके देखना कि कौन तुम्हारी तरफ आता है बगैर प्रोपेगेंडे के, बगैर इश्तिहार के। तुम देखना कि हर साल 12 रबीउल अव्वल को लोग खुद ब खुद आया करेंगे तुम्हारे पास, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 300 साल से वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही हो रहा है कि न
कहीं चलने की तहरीक है, न कहीं इश्तिहारबाजी है और न कहीं प्रोपेगेंडा हो रहा है। लोग हैं कि तारीख मालूम हो गई तो भूल जाए। वाह बेशक। तारीख मालूम हो गई तो भूल गए और सारे प्रोग्राम छोड़ करके आते हैं। सारे प्रोग्राम अगर लोग घर के लोग हैं, जब नबी से मोहब्बत है तो मोहब्बत कुर्बानी चाहती है। मोहब्बत कुर्बानी चाहती है। नबी से मोहब्बत सहाबा किराम को थी और सहाबा ने कुर्बानी की। सहाबा कुर्बानी दिखती थी, नजर आती थी। और उसके बाद औलिया किराम, बुजुर्गान दीन, जिन्होंने नबी से मोहब्बत की, उन्होंने नबी के तरीके को नहीं छोड़ा, तरजीह दी नबी के तरीके को। तो फक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी का एक सहाबी मजलिस शरीफ में जब बैठते थे तो गौर से देखते रहते थे। मजलिस में बैठ करके जहाँ दूसरे लोग बैठे हैं और कोई आदमी के तो गौर से किसी नील मजलिस को देखे तो एक अजीब सी बात लगती है। किसी को घूम करके आप देखते रहिए तो एक अजीब सी बात लगती है। तो वो बराबर आपको गौर से देखते हैं। तो एक बार आपने फरमाया महाराज तुम्हें इतने गौर से क्या देखते हो? इतने गौर से क्या देखते रहते हो? तो उन्होंने इसके रसूलल्लाह मैं चाहता हूँ कि आपकी सूरत अपने निगाहों में हाजिर बता दूं अच्छी तरह से। कल क़यामत के दिन आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे। वाह वाह वाह। आप कहाँ क्या मकाम पे होंगे, मैं वहाँ कहाँ देखूंगा आपको। मैं चाहता हूँ कि आपकी सूरत मुबारका आपके नए नफ्स को अपने आंखों में संभालूं, अपने दिल में रख लूं कि जब जरा गर्दन झुकाई देखने का। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक सहाबी ने अर्ज किया, वही सहाबी जो गौर से देख रहे थे आपको, आपने पूछा क्या बात गौर से क्यों देख रहे हो? तो उन्होंने मैं आपसे मोहब्बत करता हूं इसलिए आपको गौर से देख रहा हूं। तो फरमाया क्या कह रहे हो, सोच करके बोलो। तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। कहा फिर सोच समझ करके बोलोगे तुम क्या कह रहे हो? कहा या रसूलल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मुसीबतों के लिए तैयार हो जाओ। जो मुझसे मोहब्बत करता है मुसीबत उसकी तरफ ऐसे आती है जैसे मुंह की जैसे पानी आता है। अल्लाह अकबर। मालूम हुआ मैं बात नहीं करूँगा। मोहब्बत का मेयार मेरे फक्र का ये तरीका है। ऐसे इरशाद हुआ अल्लाह के बंदे ऐश पसंद नहीं हुआ करते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। नहीं चटाई अभी तो स्टार्ट आराम फरमाए, आँख खुली उठे, कितनी देर में हज़रत अबूबकर हाजिर हुए तो चटाई के निशानात आपके जिस्म शरीफ पर इहराम के हाथ में शराब चादर हुए जिस्म शरीफ में निशानात है। तो हज़रत उमर कहने या रसूलल्लाह ऐसे बाद किताबुद्दीन साहब और आप इस तरह नहीं गुजारते हैं क्या हम आपके लिए कलमा को दोहरा करके फरमाया मानी दुनिया से क्या कहना। मैं तो मुसाफिर की तरह हूँ जो एक दरख्त सायादार दरख्त के नीचे आराम करता है थोड़ी देर फिर अपना रास्ता लेता है। उस्ताद जामिया आरिफिया है। और अभी की जमाने वेबसाइट सबका बन गया है। लोगों के फेसबुक है, लोगों के वेबसाइट है, उलमा के मशाइख के या जिसमें उनकी सारी बातें आती रहती है उनके फेसबुक पर आप देख लीजिए। बेशुमार हिंदुस्तान में पीरान पारसा और उलमाए
फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप उनको दे सकते हैं, हर प्रोग्राम देखिए जो फरमा रहे जमाने से वो उसमें आ रहा है, जैसे हरकत हो रही है वैसा आ रहा है, और वाली भी आ रही है उसके अंदर, और हाथ भी उसमें आ रहा है। फेसबुक छान लीजिए, इंटरनेट छान लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, गुरुद्वारा शरीफ की खानकाह का कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा है। और किसको कहते हैं प्रोपेगेंडा से बचना? वाह। और किसको कहते हैं प्रोपेगेंडा से बचना? और किसको कहते हैं अल्लाह की कहना? किसी को मतलब नहीं है क्योंकि सब चीजों जाने इश्तिहार होता। हज़रत मुआज़ इब्न जबल ये सब गया है, ये सब गया है। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी, उनको वो एक बार मज़ार मुबारक पर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुबारक के पास बैठ करके देखा है। हज़रत उमर बोल गए, कोई पूछा उनसे क्या बात है, क्यों इस तरह रो रहे हो? तो कहे कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आई है और मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि मैं उस हदीस के मुताबिक कैसे अमल करूँ। उन्होंने क्या हदीस है मुझे तुमने? तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मामूली सा मामूली दिखावा शिर्क है, मामूली से आए सुरुक आए शिरकुन, मामूली से मामूली दिखावा भी शिर्क है। तो मैं इससे रो रहा हूँ, कैसे बचूं? और यहाँ हमारी कौम के मजहबी और रूहानी हज़रात अपना सारा इश्तिहार कर रहे हैं और दिखावा ही दिखावा हो रहा है। कोई पूछे उनसे कि रिया का मफ़हूम क्या है, इखलास का मफ़हूम क्या है? ऐसे में एक शख्स कमरे में बंद होकर के रह रहा है, 300 साल से उसकी रिवायत है, तो और किसको कहते हैं? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कि वो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदा रखे, उनकी मोहब्बत में मौता फरमाए और अहमद मुस्तफा जिंदे रहे हर मोहब्बत करने वाले के, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का एहतराम और इश्क दीन का लाज़िमा है। अक़ीदे की दुरुस्ती भी इतनी अहमियत रखती है कि खवारिज के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि वो लोग ऐसे होंगे कि तुम तुहक़िरूना सलातकुम व तुहक़िरूना सियामकुम, तुम अपने नमाज रोजे को हक़ीक़ समझोगे, उनके नमाज रोजे को देख करके, लेकिन वो दीन से निकले हुए होंगे जैसे शिकार से तीर निकल जाता है। यानी उनकी नमाजों का आपने ख्याल नहीं किया, उनकी तिलावत का ख्याल नहीं किया, उनके रोज़ों का ख्याल नहीं किया, क्योंकि उनका अक़ीदा खराब है तो उनके सारे अमाल बेकार हैं। इसलिए फरमाया खवारिजो खवारिज जहन्नम से कूदते हैं और उनकी कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं है। तो अक़ीदे का रसूलुल्लाह से मोहब्बत हुई, रसूलुल्लाह के असहाब से मोहब्बत हुई, रसूलुल्लाह के अहले बैत से मोहब्बत हुई, दीन के लिए जरूरी है। इस जमाने में और ज्यादा जरूरी हो गया है, इसलिए इस जमाने में एक शख्स अपने सुन्नी होने का दावा करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ बदसलूकियां करता है। आप उसको यूं समझे कि घर हमारे दादा का है। ऐसा बोले, मैं एक मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ कि घर हमारे दादा का है और कुछ दिनों के बाद कुछ लोग आते हैं और हमारे घर से हमें निकालते हैं, घर को तुम्हारी जगह नहीं है हमारी। आप कहिए क्या वो सही कह रहा? किसी के बाप के घर में कुरान नाज़िल नहीं हुआ, किसी के दादा के घर में कुरान नाज़िल नहीं हुआ, रसूलुल्लाह के घर में कुरान नाज़िल हुआ, हसन हुसैन के सामने कुरान नाज़िल हुआ, फातिमा ज़हरा के सामने कुरान नाज़िल हुआ, आयशा सिद्दीक़ा के पास कुरान नाज़िल हुआ, खदीजा कुबरा के पास कुरान
हो सकता। तो वो एक मोहब्बत का दावा, एक मोहब्बत कहते हैं जिसको एक दो वाक़या सुन लीजिए कि मोहब्बत नाम किस चीज का है और मोहब्बत कैसा इशारा चाहती है और कैसे कुर्बानी चाहती है। हज़रत इमाम मालिक इब्न अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनकी फ़िक़्ह मालिकी है, उनको अब्बासी खलीफा ने गिरफ्तार करके बुलाया, उनके कोड़े लगाए, इसलिए उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एक फतवा दिया। कोड़े इतने पड़े, जख्मी हालत में वो घर लाए गए। तमाम मुहद्दिसीन और इमाम की खिदमत में इयादत करने के लिए हाजिर हुए और सब लोग अफसोस कर रहे थे कि आपको इस तरह खलीफा अपने आप को मारा है, आप बदला की नहीं उनकी नहीं, आपने बदला नहीं किया उनकी। तो उन्होंने ये फरमाया, अच्छा वो खलीफा थे, वो अब्बासी थे, उनके चचा अब्बास के औलाद। इमाम मालिक का जुमला याद रखिएगा। इमाम मालिक ने फरमाया लोगों से कि मैंने हर हफ्ते में कोड़े को जिस्म पर पड़ने से पहले माफ कर दिया। वाह वाह। हर हफ्ते में कोड़े को जिस्म पर पड़ने से पहले माफ कर दिया। लोगों ने पूछा क्यों माफ कर दिया? तो फरमाया कि मैं नहीं कहता था कि मेरी वजह से रसूलुल्लाह के खानदान वाले क़यामत के दिन जहन्नम में जाए, इसलिए मैंने माफ। वाह 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 वाह। कि वो चचा के औलाद में हौसला कौन आप जानते हैं? हसन हुसैन, दादिहाल का नाम हसन के खानदान और नानिहाल का नाम हुसैन के खानदान, पूरे से हाशमी गोत्र से। उनके पास अब्बासी खलीफा उलमा जानते हैं आपने भी सुना होगा अपने उलमा से, अब्बासी खलीफा अशरफियों की थैलियां लेकर के हाजिर हुआ। तो उन्होंने गुस्से से एक थैली को उठाया और उसको दबाया। एतबार से पाक के दबाने से उनके तसर्रुफ से खून बहने लगा उस थैली से। बादशाह बड़ा घबराया। आपने बादशाह से फरमाया कि खल्क़े खुदा का खून चूस करके मेरे पास लाता है। उसके बाद फरमाया वो सुनने के लायक है कि मोहब्बत रसूल किस चीज का नाम है। स्टेज को छोटे-छोटे तरावरे में नहीं आया है। गौसे आज़म ने फरमाया कि अगर मुझको निस्बते नबी का ख्याल नहीं होगा कि तुम रसूलुल्लाह के चचा के औलाद में हो, इस निस्बत का ख्याल नहीं होता तो मैं इसको इतना दबाता कि ये खून बहता हुआ तेरे महल पे जाता। गौसे पाक निस्बते नबी का ख्याल कर रहे हैं। आप समझिए कि निस्बते नबी की क्या हैसियत है और मोहब्बत रसूल क्या चीज़ है। अक़ीदे की दुरुस्ती बहुत ज़रूरी है और आजकल अक़ीदे को खराब करने वाली तहरीकें बहुत चलती हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, हमारे ईमान को महफूज रखे, हमारे आमाल को महफूज रखे नहीं और हमें अभी 2 तकरीर होगी, उसके बाद शोर आ जाता है। की मोहब्बत के दायरे में रखे। ये एक ऐसा हिसाब है कि जो इस हिसाब में रहता है। नहीं, इनसे पहले हज़रत किताबुद्दीन साहब आएंगे, उनकी गाड़ी है एक बजे।